Good morning 10th class. Today we will start our unit 2, that is HTML. Today we will discuss the history and the basic introduction of HTML. So first is the brief history of HTML. In 1980s, IBM developed GML, General Markup Language. It helps in creating documents in which one can mark headings, title, font and much more. ठीक है. Next, in 1986 this language was standardized and modified. तो उसके बाद हमने इसका क्या नाम रखा? स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. अब जो SGML है वो क्या हो गया? एक्सटेंशन है GML का. एक इंटेंडेड लैंग्वेज है दैट आर यूज टू डिफाइन ऑल अदर मार्कअप लैंग्वेजेस जितने भी हमारे थे. देन SGML फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ HTML. उसके बाद 1989 में टिम बर्नर ने SGML के थ्रू क्या इन्वेंट किया? कौन सी लैंग्वेज? HTML. द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ it come into existence when HTML 2.0 was announced in 1995. 1989 में टिम बर्नर ने इन्वेंट कर दिया, उसको इंट्रोड्यूस मतलब एक बता दिया, लेकिन एक जो मार्केट में वो आया इट इज़ इन 1995. उसके बाद HTML 3.0 आया आफ्टर 2 years और उसके 2 years बाद आया हमारा HTML 4.0. Around 2008, HTML5 came into existence and it is the latest version of the HTML. Now, the following features which make it different from previous versions. HTML5 offers new elements for better development structure. इसके अंदर new elements आए थे. It is capable of handling incorrect syntax. Okay, it can contain embedded videos and audios. हम इसमें कर सकते थे, plug in कर सकते थे. With canvas feature, you can draw images directly into the web page. It uses structures such as drag and drop, which allows drag and drop the items from one location to another location on the same web page. So these are the basic features of the HTML5. So this is the history of HTML, मतलब बेसिक जो हमने कहाँ से आई. Now come to the introduction to HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the opposite of linear. Old-fashioned computer programs are necessarily linear. लीनियर मीन्स जो एक सीरीज वाइज चलता है लाइन में, जैसे आप लोगों ने अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा. दैट इज दे हैड अ स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब वही एक ऑर्डर वाइज चलता है. बट विद अ हाइपर लैंग्वेज सच एज HTML, द यूजर कैन गो एनीवेयर ऑन द वेब पेज एट एनी टाइम एंड नॉट यू जस्ट मूव लीनियरली. Hypertext is the method by which you move around on the web by clicking on the special text called hyperlinks, which bring you to the next page. Text is just what you are looking at. Now, English characters are used to make up ordinary words. See, इसने अभी तक क्या कहा है कि HTML जो है हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से स्टैंड करता है. ये एक लीनियर फॉर्म में नहीं होता है. लीनियर फॉर्म मीन्स कि जैसे अगर हमारी वेबसाइट है, हम उसमें कोई भी हाइपर लिंक टेक्स्ट है, हम उस पर क्लिक करके कोई से भी पेज पे जा सकते हैं डायरेक्टली. तो वो क्या हो गया? हाइपर लिंक. हाइपर से हो गया कि हाइपर टेक्स्ट होता है जो हमें दूसरे से एक पेज से दूसरे पेज लेकर जाता है. इसमें टेक्स्ट होता है व्हाट आर यू आर लुकिंग एट नाउ. एक इंग्लिश करेक्टर में ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं जो हम देख रहे होते हैं. मार्कअप क्या होता है? मार्कअप इज व्हाट इज डन टू द टेक्स्ट टू चेंज इट्स अपीयरेंस.
कि हमारे टैग्स होते हैं, ये टेक्स्ट होता है जिससे हमारे टेक्स्ट का अपीयरेंस या वेब पेज का अपीयरेंस चेंज हो सके. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट कलर्स. अब लास्ट इसमें क्या आता था, मार्कअप. लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस. हर एक के अपने सिंटेक्स होते हैं. तो HTML इज दैट कंप्यूटर्स रीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेब पेजेस. क्लियर है सबका वर्ड टू वर्ड. हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्लियर है कि एक मेथड होता है जिससे हम मूव कर सकते हैं क्लिक करके वन पेज टू अनदर पेज. टेक्स्ट होता है जो एक इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. मार्कअप क्या होता है, एक हमारे वेब पेज का अपीयरेंस या टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करने के लिए यूज होता है. और लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट, जो हमारे कंटेंट का स्ट्रक्चर है. HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स which you use to enclose or wrap different parts of the content to make it appear in a certain way or act as a certain way. मीन्स जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उसको हम एक सीरीज़ में लिखते हैं जिससे हमारा क्या होता है, एक जो उसका अपीयरेंस है हमारे पेज का वो एक अच्छा सा है. उस एनक्लोजिंग टैग्स भी हम यूज़ करते हैं, हाइप वर्ड्स यूज़ करते हैं या इमेज यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा HTML वेब पेज अच्छा बन जाए. HTML कोडिंग इज़ व्हाट मेक्स योर वेबसाइट लुक लाइक अ वेबसाइट. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग टाइटल्स, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, मेक अ बुलेटेड और नंबर लिस्ट, इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियोज, पुट टेक्स्ट इन बोल्ड और इटैलिक्स, ऐड पिक्चर्स और लिंक्स टू योर साइट एक्सेट्रा. ठीक है, बेसिकली हमारा ये चीज़ एडिशन रहेगा. ओके, नेक्स्ट, राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट. हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा जाता है. ठीक है, लॉजिकल फॉर्मेट होता है. इसका मेन क्या होता है, हम इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, जो भी होगा लेस देन ग्रेटर देन दिस इज आवर एंगुलर ब्रैकेट्स, हम इसको इसके अंदर वो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए. हमारा जो भी HTML नॉर्मली स्टार्ट होता है तो वो इस पेयर से स्टार्ट होता है HTML एंड एंड में हमारा HTML ऑफ होता है. इट मीन्स दिस इज आवर ओपनिंग टैग, ऑन टैग, एंड दिस मीन्स इट इज आवर ऑफ टैग, क्लोजिंग टैग. So students, just read your topic up to this, and if you have any query you can ask me. I am sending the image of these topics. Okay, just read it.